मेरे भी कुछ अधिकार है ससुराल में। सपना और राज दोनों का प्रेम विवाह था। एक ही ऑफिस में काम करने की वजह से उनकी जान पहचान हुई। धीरे धीरे उनकी दोस्ती बढ़ी और वे एक दूसरे को पसंद करने लगे। शुरू में उनके परिवार वालों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, क्योंकि सपना एक मध्यवर्गीय परिवार से थी, जबकि उनका बेटा एक कंपनी में ऊंचे पद पर कार्यरत था। पर राज की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। शादी बहुत सीधे साधे ढंग से हुई। सपना की सास के तो जैसे सपने ही टूट गए। कितने अरमान थे कि वो अपने बेटे की धूमधाम से शादी करेंगी, शगुन मिलेगा, पर यहाँ तो किसी ने लेन देन की कोई बात ही नहीं की। सपना की सास ऊपर से तो बहुत अच्छे से व्यवहार करती थी सपना के साथ, पर मन ही मन खुश भी नहीं थी। कहीं न कहीं ये बात बहुत चुभती थी कि अगर मैंने अपनी पसंद की लड़की से राज का विवाह किया होता तो हमें दहेज में ये मिलता वो मिलता, शादी धूमधाम से करते, इतना शगुन आता। पर उनके ये अरमान पूरे न हो सके। अब वह किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि केवल उन्हीं की ऐसी सोच थी सपना के प्रति। घर के बाकी सदस्य, ससुर, देवर, नंद, सभी सपना के बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचते थे, परंतु फिर भी कभी न कभी अप्रत्यक्ष रूप से वह सपना को ऐसा कुछ न कुछ सुना देती जो सपना को बहुत चुभता। एक बार दिवाली का त्यौहार था तो सपना की सास ने कहा कि त्योहार है, नई चादर बिछा देना आज बिस्तर पर। तो सपना ने कहा, माँ जी, मैं शादी में अपने साथ नई चादरें लाई थी तो उनमें से एक बिछा देती हूँ। सासू माँ ने कहा, ठीक है। जब सपना चादर बिछाने लगी तो सासू माँ ने तंज कसते हुए कहा, बहू, तुम्हारी माँ ने तोहफे में डबल बेड की चादर तो दे दी, पर डबल बेड देना भूल गई। सपना उनकी बात समझ तो गई, पर चुप रही। अगर जवाब दे देती तो त्योहार वाले दिन सबका मन खराब हो जाता। इस तरह और भी कई अवसरों पर सपना की सास उसे कहीं न कहीं ये जता देती कि वह शादी में खाली हाथ आई है। सपना सब समझती थी, पर उसने कभी इस बात का जिक्र राज या किसी अन्य से नहीं किया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि घर का माहौल खराब हो। समय बीता और 2 साल के भीतर राज और सपना को एक बेटी हुई। बच्चा हो जाने के बाद सपना को लगा कि अब एक नए डबल बेड की ज़रूरत है, इसलिए उसने राज से कहकर एक नया बेड बनवा लिया। सासू माँ को मन ही मन बात खटकी कि लो शुरू हो गए इसके फालतू के खर्चे पर कुछ कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि घर में सब सपना को पसंद करते थे, इसलिए तरफदारी भी सपना की ही होती। फिर कुछ दिनों बाद सपना ने अपने पति से एक अलमारी की भी मांग कर दी, क्योंकि अब कपड़े रखने में बहुत दिक्कत होती थी। पर इस बार सासू माँ से रहा न गया। इसकी मांगे तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। तपाक से बोली, बस कर, और कितना मांगेगी? यह सब चीज़ें दहेज में लाई जाती हैं। तू तो मेरे बेटे का खर्चा करवाई जा रही है। तू राज का मुंह तो खुला का खुला रह गया। अपनी माँ की यह बात सुनकर, यह क्या कह रही हो माँ? सपना इस घर की बहू है, इस घर की सदस्य है और उसका पूरा अधिकार बनता है। अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वह मुझसे ही तो मांगेगी।
मैंने देखा है दिन रात वह आपकी सेवा करती है, आपके साथ कभी किसी तरह का बुरा व्यवहार नहीं किया, तो आप उसके साथ ऐसा भेदभाव कैसे कर सकती हैं? सपना की आंख में आंसू थे। बहुत दुख लगा उसे अपनी सास की बात सुनकर, पर उसे इस बात का भी गर्व था कि आज उसके पति ने उसका साथ दिया। तब सपना ने अपनी सासू माँ से पूछा, क्या मुझे ससुराल में कुछ मांगने का हक नहीं? क्या घर की बहू घर की सदस्य नहीं होती? क्या मध्यवर्गीय या गरीब परिवार से आना कोई गुनाह है? इसमें लड़की की क्या गलती, जिनके माँ बाप के पास जितना पैसा नहीं है कि वे अपनी बेटी की शादी में दिल खोल कर खर्चा कर सके, तो क्या उनकी बेटियों की शादी नहीं होनी चाहिए? क्यों इतनी संकीर्ण सोच होती है लोगों की? क्यों घर में आई नई बहू को उसका उचित स्थान और सम्मान नहीं दिया जाता? 21वीं शताब्दी में भी आज दहेज प्रथा देश से जड़ से खत्म नहीं हुई। आज भी कुछ घरों में ऐसे किस्से सुनने व देखने को मिलते हैं। दहेज के लालच में कहीं बहुओं को जलाया जाता है, शारीरिक व मानसिक यातनाएं दी जाती है तथा तलाक की धमकियां दी जाती है। यहाँ तक कि कई बार परिस्थितियाँ इतनी गंभीर होती है कि उन्हें घर से निकाल दिया जाता है और दर बदर भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। मायके को तो पहले ही पराया कर दिया जाता है और ससुराल में भी उसे जगह नहीं दी जाती। ताने कसना, बात बात पर उलाहना देना तो ऐसी मानसिक यातना है जिसके दुष्परिणाम शारीरिक यातनाओं से कहीं अधिक होते हैं। किसी के धैर्य की परीक्षा इतनी भी नहीं लेनी चाहिए कि सहन भी न हो। जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ आवाज़ जरूर उठानी चाहिए। एक हद तक तो घर में शांति बनाए रखने के लिए हम छोटी छोटी चीज़ें सहन कर सकते हैं, पर बात जब अपनी मन की शांति और आत्मसम्मान की हो तो उचित समय पर सही जवाब भी देना चाहिए।